लॉन्ग मार्च होगा या नहीं, ये सबको इंतज़ार है। हतमी काल का इंतज़ार किया जा रहा है और ख़ान साहब काल दे ही नहीं रहे। इवन के ख़ान साहब ये कहते हैं कि मैं लॉन्ग मार्च की तारीख़ अपने सियासी रहनुमाओं को भी नहीं बता सकता क्योंकि वो लीक हो सकती हैं, आउट हो सकती हैं, तो हुकूमत उससे मुतल्लिक़ अपनी स्ट्रेटजी बना लेगी तो मेरा लॉन्ग मार्च नाकाम हो सकता है। अब असल वजह ये है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि वो एक दफ़ा पहले लॉन्ग मार्च का मज़ा भी चख चुके हैं, लॉन्ग मार्च कर भी चुके हैं और वो इमरान खान का सबसे बड़ा सियासी ब्लंडर है। और ये ख़ुद इमरान खान भी तस्लीम करते हैं और उनके वर्कर, इवन के उनके रहनुमा भी तस्लीम करते हैं कि 25 मई का जो इमरान खान का लॉन्ग मार्च था वो इंतहा नाकाम हुआ। अब उसी लॉन्ग मार्च से जुड़ी हुई एक अहम खबर और अहम डेवलपमेंट हम आपसे शेयर करने लगे हैं। वो ये है कि 25 मई को जो इमरान खान का लॉन्ग मार्च हुआ था उस मामले पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का केस कल सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत आएगा और इस हवाले से 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया। ऑलरेडी ये लार्जर बेंच जो है वो इमरान खान के इस मामले पर समाअत कर चुका है। अब हम उसकी थोड़ी डिटेल में जाते हैं कि वो तौहीन अदालत हुई क्या थी और फिर कैसे तौहीन अदालत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या अहकाम दिए। लेकिन जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। जी, मैं आपको बता रहा था इमरान खान के लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक। तो इमरान खान लॉन्ग मार्च तौहीन अदालत केस की समाअत कल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच करेगा, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुज़हर नकवी और जस्टिस याया खान अफरीदी जो हैं वो शामिल हैं। ऑलरेडी ये 5 रुकनी लार्जर बेंच इमरान खान तौहीन अदालत से मुतल्लिक इब्तदाई समाअत कर चुका है, क्योंकि 25 मई जब इमरान खान लॉन्ग मार्च लेके आया, जब इसको बाहर फेंका गया, पार्लियामेंट से अदम एतमाद कामयाब हुआ, तो उसके बाद ये लॉन्ग मार्च लेके आया था और लॉन्ग मार्च में इमरान खान के लिए एक जगह मुख्तस की गई थी और कहा गया था कि इमरान खान का ये जो लॉन्ग मार्च है ये H9 और G11 वाली साइड पे, ये H11 G11 ये जो शारा है कश्मीर है, कश्मीर हाईवे, वहाँ पे एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड तक मुख्तस किया गया था। वो एक पंडाल ख़ुद इमरान खान के वकला की ख्वाहिश पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको अलाट किया था और कहा था कि आपने अपना लॉन्ग मार्च वहाँ तक रखना है और वहाँ पे आप जितने दिन भी बैठें आपको कोई तंग नहीं करेगा। इंतज़ामिया को पाबंद किया गया था, आपने इनको फैसिलिटेट करना और साथ ही कहा गया था कि इमरान खान के जितने सियासी वर्कर कारकुनों को गिरफ्तार किया गया उनको रिहा किया जाए। तो वो एक सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को पाबंद बना दिया कि आपने कहाँ तक जो है वो आना है। एक लिमिट, एक हदूद व कयूद तय कर दी गई थी उस लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक। और फिर सब ने देखा कि इमरान खान ने उस हदूद व कयूद को, उस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को अपने पाँव तले रोनते हुए मुख्तस जगह से बाहर निकल आए और डी चौक तक उनका मरकज़ था, उनका महवर था, वो डी चौक तक आए और डी चौक तक पर आकर उनने एक तकरीर भी की और उस तकरीर में सुप्रीम कोर्ट के उसी फैसले को वो कोट कर रहे हैं और कहते हैं, मैं इंतज़ामिया राना सनाउल्लाह को कहता हूं कि मेरे कारकुनों को जो उन्होंने गिरफ़्तार किया है वो छोड़ दें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ चुका है। अब उसी आर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को पाबंद किया था कि आपने कहाँ तक रहना है। लेकिन फिर वेरी नेक्स्ट डे आपने देखा डी चौक पे जिस तरीके से दरख्त जलाए गए, दरख्तों को आग लगाई गई, एक शोर व गुल था और रेड जोन में उसके कारकुन घुसे थे और एक तकरीब कारियाँ वो सब आपके सामने है। और उस रात को जो है वो एक बुरा वो है, उसको याद भी हम नहीं कर सकते और शायद ये ख़ुद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल भी उस मामले को याद नहीं करना चाहते। जब इनको याद दिलाया जाता है तो कहता है कि वो जो है वाकई एक ड्रोना ख्वाब सा हमें मालूम होता है। तो अब उस मामले पर जब समाअत हुई थी वेरी नेक्स्ट डे यानी 26 मई को, तो अटार्नी जनरल की जानिब से ख़त लिखा गया था जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के अपने ही फैसले की वायलेशन की गई है। तो उस पर फिर 5 रुकनी लार्जर बेंच बन गया था। पहले 3 रुकनी बेंच था जिसने इमरान खान को परमिशन दी थी, जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मुज़हर नकवी पर मुश्तमिल बेंच था। तो फिर वेरी नेक्स्ट डे यानी 26 मई को 5 रुकनी लार्जर बेंच बना जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल हो गए उन 3 जजेस के साथ और जस्टिस याया खान अफरीदी को भी शामिल किया गया। तो उन्होंने मुकदमा सुना तो उसमें एक बड़ी मशहूर बात जो आपको भी जहन नशीन होगी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इमरान खान को एक शक का फ़ायदा देते हुए कहा था कि हो सकता है इमरान खान तक वो फ़ैसला कन्वे ना हुआ हो। तो
इस बुनियाद के ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ने आईबी और आईएसआई से रिपोर्ट्स तलब की थी कि हमें हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट्स दी जाएं कि वो वायलेशन किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की हुई और क्या कुछ हुआ, किसने वायलेशन की और कितने पुलिस वालों पर तशद्दुद हुआ। तो वो सारी रिपोर्ट्स आईबी और आईएसआई की जानिब से जमा कराई गई। लेकिन उसके साथ चूँकि वो 5 रुकनी बेंच था तो ये चारों ने तो ये रिपोर्ट्स तलब की। एक जज जस्टिस याह्या खान अफरीदी ने इख्तलाफी नोट लिखा था और उन्होंने कहा था कि मेरी नज़र में, बादियुल नज़र में जो अवेलेबल मटीरियल है इट इज़ सफिशेंट मटीरियल कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। और इससे साबित होता है कि इमरान खान ने तौहीन अदालत की, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी, सरीहन खिलाफ वर्जी की। तमाम बाकी जजेज़ ने थोड़ा रिस्ट्रेन किया और रिपोर्ट्स मंगवाई। रिपोर्ट्स आने के बाद फिर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगाया जा रहा था क्योंकि क्या सब ये किया जा रहा है कि वो रिपोर्ट्स सारी इमरान खान के ख़िलाफ़ थी, क्योंकि इमरान खान ने वायलेट किया था। तो आईएसआई और आईबी ने वाज़े तौर के ऊपर जो हक़ाइक़ थे वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कराए और अगर उन हक़ाइक़ की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाती तो इमरान खान उसमें फंस सकते थे, इमरान खान के ख़िलाफ़ फिर इनको फ़ैसला देना पड़ता। लेकिन ऑलरेडी आपको भी पता है, हमें भी पता है, दुनिया जानती है कि ज़बान खल्क़ को नकारा है खुदा समझो कि इमरान खान को जो है ये अदलिया जो है वो बेल आउट कर रही है मुख्तलिफ़ मुकदमात के अंदर। कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को समाअत के लिए नहीं लगा रही होती तो वज़ारत दाखिला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाता है। और वज़ारत दाखिला इस वजह से रजू करती है क्योंकि आईबी वज़ारत दाखिला के माते तो उसको पता है आईबी ने क्या रिपोर्ट जमा कराई, आईएसआई ने क्या रिपोर्ट जमा कराई, उसको आइडिया होगा। फिर इसके साथ साथ इमरान खान ने खुद कई दफ़ा कहा कि अब मैं इस्लामाबाद की तरफ दोबारा मार्च कर रहा हूँ और मैं नई वारदात डालूँगा और ऐसी वारदात होगी कि जिसका राना सनाउल्लाह तदारुक भी नहीं कर सकेगा और उसको आइडिया भी नहीं है मैं क्या वारदात करने लगा हूँ। तो यूँ वो जो थ्रेट कर रहे हैं वज़ारत दाखिला को, वफाकी हुकूमत को, तो उन तमाम ख़तरात के पेश नज़र वफाकी हुकूमत ने वज़ारत दाखिला के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया और सुप्रीम कोर्ट को सरीहन कहा कि भाई आपने तो तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी थी, रिपोर्ट्स आ गई तो अब कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। तो ना चाहते हुए भी जब मामला आ जाता है तो बाज़ औक़ात जजेस को उसकी समाअत करनी पड़ती है। तो इसी वजह से अब 5 रुकनी लार्जर बेंच तो बना दिया गया। अब 5 रुकनी लार्जर बेंच वही है ना जो 4 मैंने आपको बताए थे जिन्होंने रिपोर्ट्स तलब की थी। एक वो इजाफी जज जिसने इजाफी नोट लिखा था जस्टिस याह्या खान अफरीदी, वो इस बेंच का हिस्सा हैं। तो अब कल इसका समाअत होनी है। अब देखते हैं कि समाअत में क्या होगा, आईबी की रिपोर्ट्स क्या है, आईएसआई का रिपोर्ट क्या है, वो मतन जब कल पढ़ा के सुनाया जाएगा तो हमें आइडिया हो सकेगा और हम मुस्तकबिल के बारे में क्या या इमरान खान लॉन्ग मार्च करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर यही जजेस जो उसको बेल आउट करते आ रहे हैं वो उसके लिए कोई नया स्कीम, उसको कोई सियासी तहफ़्फ़ुज़ दे दें, उसको कोई फेस सेविंग दे दें। क्योंकि इमरान खान साहब फेस सेविंग मांग रहे हैं। सिंपल बात है, पार्लियामेंट में जाने के लिए वो कहते हैं मुझे फेस सेविंग दो। वट एवर जो उसकी सियासी गलतियां हैं वो कहते हैं या तो अदलिया बेल आउट करे या वो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कहते हैं कि वो न्यूट्रल ना रहे, वो जानिबदार जो है वो हो जाए इमरान खान के हक़ में, और ये सारी बातें। तो यही कुछ देखते हैं। अब ये जजेस का भी इम्तिहान है। लेकिन आज मैं किसी से बात कर रहा था कि जज क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये ऑलरेडी जो कुछ कर रहे हैं तो आप ये बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि ये जजेस, ये सुप्रीम कोर्ट अवामी ट्रायल पे है। उन्होंने कहा इनको क्या गर्ज अवामी ट्रायल पे से, इन्होंने तो वही करना है जो इनका ज़मीर मानता है। तो मैंने कहा ज़मीर क्या मानता है, जब आइन और कानून कहता है तो फिर ज़मीर कहाँ से आ गया। तो उन्होंने कहा ये ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करती हैं, आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले नहीं होते। ये तो खुद चीफ जस्टिस ने भी कहा कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करते हैं। जज साहब फ़ैसले ज़मीर और नहीं, ज़मीर के मुताबिक नहीं, आइन और कानून के मुताबिक हुआ करते हैं। तो बहरहाल देखते हैं ये आया इमरान खान को फेस सेविंग देते हैं, वो लॉन्ग मार्च, चूँकि उसका एक ब्लंडर था, बहुत बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर था 25 मई वाला। अब इसी वजह से उसको दोबारा लॉन्ग मार्च करने की हिम्मत नहीं हो रही। जब एक बंदा गलती कर सकता है और वो लॉन्ग मार्च उसका ठुस हो गया था तो ये बार बार लॉन्ग मार्च क्या करे। अब ये तो बिलावल भुट्टो जरदारी तो बनने से रहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी था जिसका कामयाब लॉन्ग मार्च लेके आया, और जब लॉन्ग मार्च यहाँ पे आया तो उसने नताइज भी हासिल कर लिए कि किस तरीके से इमरान खान को इक़्तिदार से उठाकर बाहर फेंका।
तो ये भी ये समझता है इमरान खान वो बिलावल भुट्टो जरदारी को फॉलो करना चाह रहा है कि मैं भी लॉन्ग मार्च लेके आऊँगा और डी चौक तक आएगा या इस्लामाबाद तक आएगा और इमरान और ये जो हुकूमत बैठी हुई है कौमी इत्तेहादी हुकूमत ये घर चलती बनेगी। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होगा भी सही। तो अब इमरान खान लॉन्ग मार्च नाकाम हो चुका, ये काल भी इसी वजह से नहीं दे रहा, तो अब उसको कुछ फेस सेविंग भी चाहिए। तो देखते हैं ये उसको फेस सेविंग देते हैं या फिर ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करने की बजाय आइन व कानून के मुताबिक फ़ैसला करते हैं। आइन व कानून के मुताबिक तो फ़ैसला यही है कि इमरान खान ने तौहीन अदालत किया, एक जज ने भी कह दिया इट इज़ सफिशेंट मटीरियल, IB का रिपोर्ट्स भी आ गया और ISI का भी रिपोर्ट्स आ गया, उससे भी तय हो गया, साबित हो गया कि इमरान खान ने तौहीन अदालत किया, इमरान खान ने फ़ैसले की सरीहन खिलाफ वर्जी की। लेकिन हमारे चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदियाल साहब बड़े दिल के मालिक हैं ना, वो कहते हैं हो सकता है खान साहब तक फ़ैसला सही ना पहुँचा हो, सिंपल सी बात है, क्या कर लेना है आपने। जब जज ही कह दे, मुझसे भी कह दे हो सकता है फ़ैसला सही ना पहुँच जाओ। और भाई जो वो फ़ैसला खुद कोर्ट कर रहा है, राना सनाउल्लाह को उसी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की आड़ में कह रहा है कि मेरे वर्कर्स को छोड़ो, तो उसी फैसले का पहला हिस्सा तो ये है कि आपने अपने आप को लिमिटेड जगह तक महदूद रखना है, जो जगह का तयन किया गया उस तक महदूद रखना है। तो फिर बहरहाल देखते हैं कल ऊँट किस करवट बैठता है। बहरहाल आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।